ये पटना पुलिस हमारा एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, लेकिन हम स्वयं अगर हम जिंदा रहे, एक तो हमारी हत्या हो सकती है, लेकिन अगर हम जिंदा रहे तो हम बिना किसी के सहयोग के हम इस बात को साबित कर देंगे कि हमारे भाई की हत्या फैजल खान के द्वारा और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक डॉक्टर आर.एस. प्रसाद और कन्हैया कुमार तथा अन्य लोगों ने मिल करके जो है हमारे भाई की हत्या करवाई है। अगर हम जिंदा रहे तो हम इस बात को जरूर साबित कर देंगे। और हम मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये भी बात कहना चाहते हैं कि किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में फैजल खान ने रूम ओनर को पैसा के बल पर, उस कैंपस में 24 से 25 टीचर था, आज लगभग 7 से 8 टीचर है मात्र उस कैंपस में। और उस कैंपस में हम भी हैं, उस कैंपस में हम भी हैं। और किसान कोल्ड स्टोर का रूम मालिक जो है शिक्षकों पर, उस कैंपस के शिक्षकों पर यह दबाव बना रहा है मीटिंग करके कि आप रोशन आनंद पर एफआईआर कीजिए, नहीं तो आपको इस कैंपस से बाहर कर दिया जाएगा। ये भी चीजें चल रही है, प्रशासन को इस चीज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और आरओ का सर फेक रिजल्ट का भी तौर पर वो जो आरओ दिखाया गया है वो फ्रॉड है, वो फ्रॉड है, वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में है भी नहीं, वो फ्रॉड है। और उस फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट के जरिए 100 करोड़ का बैच फैजल खान ने बनाया है। 100 करोड़ से ऊपर का बैच जो है उस फेक आरओ या सीओ जो भी हो, आरओ के जरिए जो है 100 करोड़ का बैच फैजल खान ने बनाया है। 100 करोड़ का बैच। ये सब तो है सर, ये सब तो बात है, लेकिन मुख्य सवाल ये है सर कि पुलिस आउट ऑफ लॉ जाके अगर आपका एफआईआर नहीं लिखती है तो आप क्या कीजिएगा? एक तो हम यहाँ पर थाना पर बैठेंगे, अगर फिर भी नहीं होता है तो उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमारा आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। जब हमें जेल भेजा जा रहा था तो हमने कहा था कि ये साजिश है हमको और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को बर्बाद करने का, जिसमें हम तो बर्बाद हो चुके हैं। हम सिर्फ 2 भाई थे, हमारा छोटा भाई था, उसकी हत्या हो गई है, हम बर्बाद हो चुके हैं। अब साजिश है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना को बर्बाद करने का, और हमको लगता है अब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना भी बर्बाद होगी। एक सवाल है सर, सत्यमेव जयते जयते कहने वाला शिक्षक, उसको अपनी हत्या की डर लग रही है और उसका एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है। ये तो अब प्रशासन जवाब दे, ये सवाल तो आप प्रशासन से करेंगे। जेल के अंदर भी जो अटेम्प्ट हुआ था उसके लिए भी कोई कंप्लेन किए हैं कि नहीं किए अभी तक? जेल के अटेम्प्ट, मेरी मनः स्थिति बहुत खराब थी। मैं किडनी का पेशेंट हूँ। पिछले 1 साल पहले आप जाकर के देखिएगा, होली के समय में जो है, छुट्टी के समय में हमारा ऑपरेशन हुआ है। हमारा एक किडनी जो है 25% से अधिक इन्फेक्टेड है। मैं जेल में लगभग बेड पर ही पड़ा रहता था। और आपको जो है उनके जो 2 गार्ड बेउर जेल में बंद थे, वो किसी और के जरिए जो है हमको धमकाने का काम कर रहे थे। कंप्रोमाइज कर लो, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा, और हम अंजाम भुगत रहे हैं। हम बर्बाद हो चुके हैं। अब ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी भी बर्बाद हो चुका है। हम बैठेंगे, हम अकेले बैठेंगे। हम या तो ये एफआईआर लॉज हो जाए या फिर हमको पटना पुलिस ही गोली मार दे। एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते हैं तो हम अपने परिवार और अपने भाई को न्याय कैसे दिला सकते हैं? और जब हम अपने परिवार और अपने भाई को न्याय नहीं दिला सकते हैं तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? हमको गोली मार दे पटना पुलिस, मेरा इनकाउंटर कर दे। अब किस वजह से नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ बताया गया है। सारा जो लीगल प्रोविजन है, जो कानूनी प्रक्रिया है, सब कुछ बताया गया, लेकिन फिर भी एसएचओ महोदय जो है एफआईआर नहीं कर रहे हैं। जेल में थाने पे धरने पे एसएचओ क्या बोल रहा है सर? एसएचओ क्या बोल रहा है? एसएचओ बोलने सीधे तौर पर जो है मतलब एफआईआर लेने से मना कर रहे हैं। क्यों? खान सर है इसलिए? फैजल खान के रसूख की वजह से, फैजल खान के रसूख के वजह से। और देखिए, हम आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के छात्र और पूरे बिहार के छात्रों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखिए, हमारी भाई की हत्या 13 तारीख को हुई है। हमारे भाई की हत्या 13 तारीख को रात में हुई है, और 13 तारीख को शाम के समय में जो है हमें धमकाया गया। हमें धमकाया गया 13 तारीख को, और उसी रात में हमारे भाई की हत्या हुई है। और देखिए फैजल खान कितना सातिर है, जब इस बात को फैजल खान कितना सातिर है, आप इस बात को समझिए थोड़ा। 13 तारीख को हमारे भाई की हत्या हुई,
उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया, इमोशनल वीडियो बनाया, इमोशनली बच्चों को ब्लैकमेल करने के लिए इमोशनली वीडियो बनाया, और उन्होंने ये दिखाया कि मैं रोशन आनंद के साथ हूं। लेकिन जब 15 तारीख को, जब तक हम नहीं जाते, मेरे भाई का अंतिम संस्कार नहीं होता, और जब 15 तारीख को कोर्ट में, न्यायालय में हमारे बेल की बहस की जा रही थी, उस दौरान उन्होंने अपना वकील भेजकर, एक वकील नहीं, वकील की फौज भेजकर हमारे बेल का पुरजोर विरोध किया। कोर्ट रूम से जो है आप ये पता कर सकते हैं किस प्रकार का सातिर है फैजल खान। इस बात को पूरे भारतवर्ष के बच्चों को समझना होगा, और जो भी बच्चे हमको जानते हैं, हम आपको बता दे, हम इस बात को साबित कर देंगे। ये पटना पुलिस हमारा एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, लेकिन हम स्वयं, अगर हम जिंदा रहे, एक तो हमारी हत्या हो सकती है, लेकिन अगर हम जिंदा रहे तो हम बिना किसी के सहयोग के हम इस बात को साबित कर देंगे कि हमारे भाई की हत्या फैजल खान के द्वारा और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक डॉक्टर RS प्रसाद और कन्हैया कुमार तथा अन्य लोगों ने मिल करके जो है हमारे भाई की हत्या करवाई है। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़ देखते रहें।